जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन चल रहा है और इसमें हम दूसरा अध्याय सांख्य योग उसके श्लोकों को देखने का समझने का प्रयास कर रहे हैं। अर्जुन जो है वो मोह से ग्रसित है। अटैचमेंट के कारण वो कर्तव्य के संबंध में उसकी बुद्धि में जो है वो अनिर्णय की स्थिति आ गई है। अब श्लोक क्रमांक 7 को देखते हैं, 7 और 8 को। और इसमें ऐसा माना जाता है, जो साधु संप्रदाय है, साधु लोग जो हैं वो ऐसा मानते हैं कि जीवन में कभी भी कोई भी समस्या हो और उसका समाधान आप किस प्रकार ईश्वर से जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं कि परमपिता परमेश्वर आपको गाइडेंस दे, वो आपको मार्गदर्शन दे। तो ऐसा वो संत जन कहते हैं कि रात्रि को सोते समय इस मंत्र का जप करें पूरी भावना के साथ, श्रद्धा के साथ, तो भगवान उसको गाइडेंस देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। तो कहते हैं कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः यश्रेय श्यान्निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। अर्जुन कहते हैं कि इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूं, जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वो मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं। इसलिए आपकी शरण में आए हुए मुझको दीक्षा दीजिए, शिक्षा दीजिए। अर्जुन को स्वयं का दोष पता है कि मेरा जो बुद्धि है, मेरी जो विवेक शक्ति है, वो कायरता रूपी दोष के कारण मेरा जो स्वभाव है वो ढक गया है। ढकता नहीं है, ढक सा गया है आगम की दृष्टि से। तो मेरा ये जो स्वभाव ढक गया है कायरता के कारण, और धर्म के विषय में, स्वधर्म के विषय में कि मेरा जो कर्तव्य है उसके विषय में मेरा जो चित्त है, मन है, वो मोहित हो गया है, सम्मूढ़ चित्त। तो ये जो मोहित हो गया है, तो अब मुझे आप गाइडेंस दो, मुझे मार्गदर्शन दो, और मेरे लिए जो कल्याणकारक साधन हो वो आप बताओ मुझे। मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में हूं। और शरणागत की रक्षा करना मतलब इनडायरेक्टली वो कह रहे हैं कि आप जानते हैं, आपको पता है। इसके बाद पूरा समर्पण करते हुए वो कह रहे हैं, पर फिर भी बुद्धि तो है अभी उनमें, तभी तो प्रश्न उठेंगे। नहीं प्रपश्यामि ममाप अनुपद्य शोक मुच्छोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूवास भूमा वस पत्न मृद राज्यम सुराणाम अपि चाधिप्यम। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर मैं इस उपाय को नहीं देखता हूं जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। समझना क्या है? समझना यह है कि उसकी इंद्रियां शोक के कारण, दुख के कारण सूख गई हैं, उसमें ड्राइनेस आ गई, शिथिल हो गई। उसका जो स्वभाव है वो ढक गया है। उत्साह कह लो, उमंग कह लो, उल्लास कह लो, ये सब लगभग समाप्त हो गया है। और ये सारा क्यों हुआ? ये सारा इसलिए हुआ कि उसका जो चित्त है, मन है, उसकी जो विवेक शक्ति है, वो मोह के कारण अब स्वधर्म का पालन नहीं कर रही है।
वो वहाँ से भागना चाहता है, निकलना चाहता है, जाना चाहता है, और उसके लिए तमाम तरह के वो एक्सक्यूजेस दे रहा है, बहाने बना रहा है। पूरी भगवत गीता जब भगवान उसको सुना देंगे 18वें अध्याय के लगभग 72वें श्लोक में भगवान उससे पूछेंगे, यहाँ तो वो कह रहा है कि अज्ञान से जो धर्म के विषय में मेरी बुद्धि जो कंफ्यूज हो गई है, तो मुझे आप मार्गदर्शन दें। फिर पूरी गीता सुनाकर भगवान उससे पूछेंगे 18वें अध्याय के 72वें श्लोक में कि हे पार्थ, क्या इसको तूने भगवत गीता को एकाग्र चित्त होकर सुना? और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? मतलब अभी कुछ बाकी रहा हो तो और सुना दें। कोई भी कंफ्यूजन हो, संशय हो तो बता दो, अभी उसको दूर कर देते हैं। तो अर्जुन कह रहा है 73 श्लोक में, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, कि मेरा जो अज्ञान से, आपकी कृपा से मेरा जो अज्ञान से उत्पन्न मोह था वो नष्ट हो गया है। स्मृति लब्धा, मैं स्मृति को प्राप्त हो गया हूं, अब मैं संशय रहित हो गया हूं, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तो पूरी भगवत गीता का जो फल है वो मोह नाश है। और ये जो स्मृति लब्धा है, जो स्मृति उसको प्राप्त हुई, उसका तात्पर्य क्या है कि मैं जो हूं वो दृष्टा हूं, साक्षी हूं, चैतन्य हूं, अविनाशी हूं, नोवर हूं, है ना। इसको मैं उपलब्ध हो गया हूं। मैं देह नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, मैं बुद्धि भी नहीं हूं, मैं इन सबको देखने वाला, जानने वाला दृष्टा हूं। तो आज की इकाई में, आज के पाठ में अपन ने ये समझने का प्रयास किया कि जब कभी भी बुद्धि मोहित हो, अनिर्णय की स्थिति हो, संशय हो, डाउट्स हो, शंकाएं हो, तो गाइडेंस किस प्रकार लेना, परमपिता परमेश्वर से मार्गदर्शन किस प्रकार प्राप्त करना, उसके 2 श्लोक देखे। पूरी भगवत गीता का ये सारांश समझने का प्रयास किया कि मोह के नाश होने पर, अज्ञान का नाश हुआ तो मोह भी समाप्त हो गया। तो अपनी स्मृति को, अपने दृष्टा भाव को अपन पहचानने लगते हैं, अपना जो स्वभाव है प्रकट हो जाता है। देखो देखो देखो, अपन ईश्वर के अंश है, और ईश्वर का स्वभाव क्या है? सच्चिदानंद। सत यानी जानना, एग्जिस्टेंस। सत यानी सत्ता, हमेशा रहना। चित यानी जानना, और आनंद यानी सुख दुख से परे की स्थिति। तो ये जो ईश्वर के यदि हम अंश हैं, तो ये जो हमारा स्वभाव है सच्चिदानंद, ये क्यों ढक गया? ये अज्ञान से ढक गया, मल यानी मैल से ढक गया। तो ये कैसे प्रकट होगा? अज्ञान दूर हो जाए। अज्ञान कैसे दूर होगा? ज्ञान से दूर होगा। ज्ञान से अज्ञान जो है वो दूर होगा। किसी समय इसको समझेंगे, मल विक्षेप और आवरण को। मल यानी गंदगी, इम्प्यूरिटीज। तो निष्काम कर्म करने से, स्वार्थ रहित कर्म करने से चित्त जो है वो निर्मल होता है, निर्मल होता है, उसकी गंदगी मिट जाती है। और जप से, कीर्तन से, भजन से चित्त कैसा होता है? एकाग्र होता है। ये जो चंचल चित्त है ये एकाग्र हो जाए। और फिर ज्ञान से, जो अभी अपन आत्मज्ञान की चर्चा कर रहे हैं कि अपन जो है वो दृष्टा है, साक्षी हैं। फिर बाद में ये जो आवरण है, चित्त के ऊपर जो कवर है, अज्ञान का जो आवरण है, वो ज्ञान से दूर होता है। तो मल विक्षेप आवरण, ये जो मल है, गंदगी है, पानी होता है ना, पानी, उसमें मान लो मुंह देखना हो तो कंडीशन क्या है? पानी साफ हो, पानी हिलता ना हो, चंचल ना हो, और कैसा हो? पानी के ऊपर काई ना हो, लेयर ना हो, फंगस ना हो।
तो जो पानी कह लो, चित्त कह लो, उसकी जो गंदगी है, इम्प्योरिटीज है, वो किससे दूर होती है? निष्काम कर्म से। चंचल किससे दूर होता है? चित्त का जो चंचलत्व है वो किससे दूर होता है? वो जप से दूर होता है, ध्यान से दूर होता है, कीर्तन से दूर होता है। और अज्ञान से वो जो काई है, चित्त के ऊपर जो आवरण है, वो दूर होता है, मल विक्षेप आवरण। तो इस प्रकार से भगवत गीता में यह बताया गया है, इन श्लोकों में यह बताया गया है कि अज्ञान के कारण मोह उत्पन्न होता है। वो हमारी स्मृति क्या होती है? हम दृष्टा हैं, साक्षी हैं, वो क्या होती है? लुप्त हो जाती है। तो अभी इतना ही कह के वाणी को विराम देते हैं। आगामी पाठ में विषय को और आगे बढ़ाएंगे। जय गुरुदेव।